पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बहुत बड़े मझधार के अंदर है। क्या इसकी वजह इमरान खान साहब के सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है या इसकी वजह कुछ और है? और अगर ऐसा ही है तो इसका हल क्या है? ये मामला कहाँ जाके दुरुस्त हो गए? जान लेते हैं अपने नामवर तजिया निगारों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े इशूज़ हैं। एक तो बड़ा इशू ये है कि इनके पास कोई समझदार आदमी नहीं है। ये इतने लोग नासमझ हैं, नातजर्बाकार हैं कि इनके हाथों में पार्टी यरगमाल बनी हुई है और जब ये लोग आ जाते हैं तो उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये एक गलती है इमरान खान साहब की, क्योंकि इनके पार्टी के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मामलात को सेटल कर सके। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत समझदार लोग थे, वो दरमियान का रास्ता निकाल लेते थे। देखें जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान का रास्ता निकाल लिया था और वो अपने भाई के साथ भी थे और साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी थे। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन गई। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त भी थे जो इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने कायल कर लिया था और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने बैठ गए और मामला सेटल हो गए। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें कुछ समझदार लोग नहीं हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड हों, जो वेल लिंक्ड हों। तो इस कमी की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब के अंदर एक अथॉरिटेरियन उनका रवैया है, एक आमर बैठा हुआ है उनके अंदर जो ना अपनी पार्टी को लिफ्ट करवाता है ना किसी और को करवाता है। तो पार्टी में अगर कोई शख्स दरमियान का रास्ता निकालना भी चाहे तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब झटक देते हैं उसको। यही वजह है कि पार्टी के लोगों ने अब इमरान खान साहब से इस मौजू पे बात करनी भी बंद कर दी है, जिसका इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है। पार्टी को तो शायद नुकसान हो ना हो, लेकिन इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो ऑप्शन ये है कि महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे बंदे जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको आगे लगाएं और उनको मौका दें कि वो आगे बढ़ के इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खोल सकें। ये दोनों शख्स, दोनों लोग बहुत पुराने हैं, पुराने सियासतदान हैं, इनका एहतराम भी हर पार्टी के अंदर। अगर इमरान खान साहब इनके पीछे खड़े हो जाए और इनको कहें कि आप आगे मामलात को सेटल करें तो फिर चांस पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब को किसी न किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो जो शख्स अपनी पार्टी पर, अपने ख़ानदान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे कहाँ ट्रस्ट करेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जारहाना बयानात इसके अंदर मसला हैं। मसाइल तो बहुत सारे और भी हैं, मगर ये एक एतमाद साजी का ज़रिया ज़रूर बन सकता है। एक पूरी जो कैंपेन जिस तरह से चलाई जाती रही है, इवन आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से पहले और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ 9 मई जिस तरह से हुआ और फिर तवातुर के साथ उनकी जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक ज़ाती यानी उनको अलग करके जिस तरह से एक कैंपेन मुहिम चलाई जाती रही है, इससे बहुत बिटरनेस हुई है, बहुत तलखियाँ बढ़ी हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई, बहुत सारे मामलात के ऊपर उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर ये सब कुछ 9 मई के बाद शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को समझना होगा कि 9 मई के जो असरात हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कितने गहरे हैं और उसको रिवर्स करना कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है और की जानी चाहिए तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो जो सब कुछ हुआ और जो एक तासुर बना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक जो एजेंडा या जिसे कहना चाहिए कि साजिश या व्हाटएवर जो भी इसको लफ्ज़ दिया जाए वो है, उस तासुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर ज़ायल करना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है उनकी जो पार्टी के रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि कम से कम जो रिलीफ है ख़वातीन को उसके हिसाब से मिल सके और यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन जो जेल में हैं, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका भी ख्याल किया जाए तो फिर आगे बात बढ़ सकती है। देखिए, तहरीक इंसाफ है क्या? वो सब इमरान खान है, या इमरान खान है या उनकी सपोर्ट बेस है। दरमियान में पार्टी इररिलेवेंट है। आज इमरान खान, कल को कोई गौर खान को जानता नहीं था, इमरान खान ने हाथ रख दिया, वो चेयरमैन बन गए। मेरा ब्रिलियंट लॉयर हैं सलमान अकरम राजा, लेकिन क्या वो सोच सकते थे किसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होंगे? आई डोंट थिंक सो। इरफान मरवत आए, वो अपना शेर अफजल मरवत आए, इतनी पॉपुलैरिटी, एक दिन पार्टी से निकाले गए। देखिए, यहाँ पे देयर इज़ नो सच थिंग एज अ पार्टी। यहाँ इमरान खान है और उनकी मैसिव सपोर्ट बेस है। जो इमरान खान कहेंगे उसी पे सबको चलना होगा। आई डोंट थिंक किसी की कोई हैसियत या वज़न है पार्टी के अंदर कि वो कहे कि जी हमारे मुताबिक इमरान चलेंगे। इमरान की जो स्ट्रेंथ्स थी उसकी बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनकी ये आप कह लें
हार्डीनेस, एक डिटर्मिनेशन, सब कुछ। लेकिन वही चीज़ें फिर उनकी अनडूइंग भी बनी गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने उसके मुताबिक अडेप्ट नहीं किया। मेरा ख्याल है पर्सनैलिटीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, और इस एज के इस हिस्से में, और आफ्टर ऑल द बिटरनेस और रगड़ा, आई डोंट थिंक इनमें से कोई इस पोजीशन में है कि इमरान खान को समझा सके। इमरान खान को अगर समझा सकती हैं तो उनकी अहलियाँ हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ से तो शायद कोई बात सुन लें बात। ये नहीं कि वो उनकी बात पे चलेंगे। इमरान खान करेंगे अपनी मर्ज़ी, एंड जो उनकी नेचर है, हमें भी 30 साल हो गए उनको कवर करते, मिलते, बातचीत करते। इमरान खान एक्चुअली बिलीव्स के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही तब्दीली होती है। अब उसमें अगर वो मिस कैलकुलेट कर जाएँ वो और बात है, एक दो बार किया भी है, लेकिन आई बिलीव ही फील्स कि आप जब भी नेगोशिएट करें फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करें या पोजीशन ऑफ परसीव्ड स्ट्रेंथ करें, वेदर इट वर्क्स और डजंट वर्क, ये अलग बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के रवैये में मुझे कोई नरमी नज़र आती है। वो बड़ा एलियन टू हिज पर्सनैलिटी होगा। हो जाए तो अच्छी बात है, बातचीत बेहतर होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ दो अल्फ़ा मेल्स हैं, और अल्फ़ा मेल्स की लड़ाई में लॉजिक और रीज़न इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी। अब मेरे ख्याल में इसके अलावा भी दो तीन रीजंस और भी हैं। दो वजूहात तो यही हैं, जारहाना रवैया, और ख़ास तौर पे जो माजी के अंदर भी जो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना रवैया रखा। तीसरा जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट भी है। इमरान खान साहब के ऊपर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि इनके साथ जो है वो काम किया जा सकता है, इनके साथ टेबल पे बैठा जा सकता है, इनके साथ चीज़ों को मनवाया जा सकता है। उनको लगता है कि ही इज़ वेरी हॉट हेडेड और वन डायरेक्शन के अंदर चलने वाले शख्स हैं। अब वन डायरेक्शन में चलना जो है वो कभी कभार अच्छा भी होता है, कभी कभार बुरा भी होता है। तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इनके साथ वर्किंग रिलेशन नहीं बन सकता, इनके साथ काम नहीं किया जा सकता। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे हुए। एक ये है कि जी वो अपने असूलों पे खड़े हुए और वो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि सियासतदान जो होता है वो तो फ्लेक्सिबल होता है, वो मुमकिनात को देखता है कि मैं चीज़ों को मुमकिन किस तरह बना सकता हूँ। इतनी रिजिडिटी जो है वो कहीं पर भी नहीं लेके जाती है आपको, उससे सिर्फ क्लैश ही होता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिलहाल जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो तो क्लैश की सूरत हाल है, और क्लैश की सूरत हाल में दूसरी साइड का कोई नुकसान हो ना हो, इमरान खान साहब का और उनकी जमात का अलबत्ता नुकसान ज़रूर हो रहा है। देखिए, इमरान खान साहब का जो बयानिया है यकीनन वो बड़ा जारहाना है, और ये जो इस तरह की खबरें आती रहीं कि अचकज़ई साहब को कहा गया तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को कहा गया कि जाके आप इमरान खान साहब को समझाएं। अब आप इन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का बयानिया देख लें तो वो तो सम टाइम इमरान खान साहब से भी ज़्यादा सख्त होता है। तो मेरे ख्याल में अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब को इमरान खान साहब के पास भेजें तो शायद कोई ज़्यादा अफाका हो सकता है। इन दोनों शख्सियात का तो अपना बयानिया बड़ा सख्त है। बाकी सियासत के अंदर आपको रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब को भी अपने बयानिए में नरमी लानी पड़ेगी, कुछ मामलात के अंदर चीज़ों को देखना पड़ेगा। पॉलिटिकली जो वाइज लोग हैं उन लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। खान साहब का भी अलमिया ये है कि इनकी जमात में इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आपको सियासत बड़ी कम नज़र आती है। कुछ बड़े संजीदा लोग हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, आतिफ खान साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो डेप्थ आपको कुछ लोगों के अंदर नज़र नहीं आती जो आके मीडिया पे बयानात देते हैं। तो अगर आपने कोई सियासी हल निकालना है तो उसमें तो आपको नरमी लानी पड़ेगी, और सियासत के अंदर ये नरमी और ये सख्ती कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आपको अपने गोल्स अचीव करने होते हैं। हाँ, आप अपने जो प्रिंसिपल